माना अपनी जेब से फकीर है, अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा में आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। बॉलीवुड में कपूर खानदान का बड़ा योगदान रहा है। इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं फिल्म मेकर, एक्टर और प्रोड्यूसर रहे राज कपूर को जाता है। उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। आज 14 दिसंबर को राज कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी जयंती पर हर साल लाखों फैंस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही फिल्मी दुनिया के लोग उनकी कला और दूरदर्शी सोच को सराहते हैं। यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में कई इतिहास रचे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को न सिर्फ दिशा दी, बल्कि फिल्मों और अपनी कहानियों के जरिए समाज में बदलाव लाने की भी कोशिश की थी। राज कपूर की फिल्में अपने बेहतरीन संगीत के साथ सामाजिक संदेश के लिए जानी जाती रही हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको राज कपूर साहब से जुड़े दिलचस्प बातें बताते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारत आ गए। उनकी रुचि थिएटर में थी। उन्होंने अभिनय जगत में कई ऊंचाइयां हासिल की। उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़े उनके बेटे राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय लिख दिया, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज भी पाकिस्तान में कपूर खानदान के नाम की कपूर हवेली मौजूद है। राज कपूर 10 साल की कच्ची उम्र से एक्टिंग की दुनिया में आ गए थे। उनकी डेब्यू फिल्म 1935 में आई इनकलाब थी। 1947 में उन्होंने फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ काम किया और इसने उन्हें अच्छी पहचान दी। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले। राज कपूर पहले सिर्फ एक्टर के तौर पर फिल्मों से जुड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और इतिहास रच दिया। इकरार हुआ है प्यार से। अपने दमदार अभिनय और फिल्म मेकिंग के दम पर राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी फिल्में दुनिया भर के देशों जैसे चीन, ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड तक में पसंद की जाती थी। राज कपूर ने जो फिल्में बनाई थी वो आज भी हिंदी सिनेमा में कल्ट क्लासिक के तौर पर दर्ज है। का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। 1948 में आई आग निर्माता और निर्देशक के रूप में राज कपूर की पहली फिल्म थी। इसमें लीड एक्ट्रेस नरगिस थी। फिल्म में राज के सबसे छोटे भाई शशि कपूर भी बाल कलाकार के रूप में थे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। 1951 में राज कपूर ने आवारा बनाई, जिसमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय भी किया। फिल्म की हीरोइन नरगिस ही थी। ये फिल्म भारत समेत रूस में भी हिट हुई। फिल्म और इसके गाने रूसी भाषा में डब किए गए थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। श्री 420 फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी प्यार मिला। फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी आज भी सुपरहिट है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। इसके अलावा राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म संगम खूब चर्चा में रही थी। इसकी शूटिंग विदेशी लोकेशन पर हुई, जिसमें वेनिस, पेरिस और स्विट्जरलैंड शहर शामिल थे। इसके अलावा राज कपूर ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम समेत कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। साथ ही मेरा नाम जोकर, बॉबी, तीसरी कसम जैसी बोल्ड फिल्में भी बनाई और विवाद खड़े कर दिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई।
1949 में राज कपूर ने फिल्म बरसात में लीड एक्टर के तौर पर एंट्री मारी थी। साथ ही उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया। हालांकि इससे पहले वो फिल्म आग के जरिए निर्देशक के रूप में पहचान बना चुके थे। बरसात में राज कपूर के अपोजिट दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस दत्त थी, जिनके साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और ये ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। साथ ही इस फिल्म ने नरगिस और राज कपूर के अफेयर की भी कहानी शुरू कर दी। राज और नरगिस की जोड़ी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को जितना प्यार मिला, उतनी ही उनके ऑफ स्क्रीन प्यार के भी चर्चे हुए। राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन चाहकर भी एक ना हो सके। इसके पीछे कारण था राज कपूर के पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता होना। बी टाउन में ऐसी चर्चाएं हुई कि राज कपूर के शादीशुदा होने के बाद भी नरगिस उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर किसी भी सूरत में अपनी पत्नी कृष्णा कपूर और बच्चों को छोड़ने को तैयार। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं। बता दें, फिल्म अंदाज के सेट पर नरगिस को देखकर राज अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन इस लव स्टोरी का दी एंड मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान तब हुआ जब सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए थे। नरगिस ने उनकी देखभाल की। बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। राज कपूर के दूसरे बेटे ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में अपने पिता की प्रेम कहानी के बारे में बात की है। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताया था कि आग, बरसात और आवारा मूवी की एक्ट्रेस के साथ मेरे पिता का अफेयर रहा था। इससे मेरी माँ काफी परेशान रहती थी। बता दें, दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ने एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की और दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी। बता दें, 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में अस्थमा के बिगड़ने से राज कपूर का निधन हो गया था। उनकी सिनेमाई विरासत बाद में बेटों ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने संभाली, मगर बेटियां रीमा कपूर जैन और रितु कपूर नंदा फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रही। ऋषि, राजीव और रितु अब इस दुनिया में नहीं हैं। रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर उनके पोता पोती हैं। राज कपूर ने अपनी शानदार फिल्मों से अपना नाम तो फिल्म वर्ल्ड में बुलंदियों पर पहुंचाया ही, साथ ही अपने पूरे कपूर खानदान को ऐसा गौरव दिलाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। पिछले कुछ वर्षों से कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के 3 सदस्य करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर भी अपने परिवार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। शोमैन कहे जाने वाले राज साहब आज भले ही हमारे बीच ना हो, पर अपनी शानदार फिल्मों के कारण हमेशा ही दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज उनके परिवार की हर पीढ़ी बेशक अपनी अदाकारी जादू चलाती नजर आ रही है, लेकिन जो सुकून राज कपूर को पर्दे पर देखकर मिलता था वो किसी और कलाकार में नजर ही नहीं आता। राज कपूर का इस दुनिया से जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उठाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सफर साथ जितना था हो ही गया से न तुम हारे,